हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, लास्ट का जो क्लास हुआ था वो हम लोगों का जो है वहाँ पे हम लोगों ने श्वसन को जो है पूरा पढ़ लिया था। और श्वसन दो प्रकार का होता है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। एक आपका होता है ऑक्सी, एक होता था अनऑक्सी। ठीक है, ऑक्सी में क्या होता था कि आपका जो ऑक्सीजन है इसकी उपस्थिति में जो भी श्वसन होता था उसको हम लोग ऑक्सी बोलते थे। और जो अनऑक्सी था ये था आपका जिसमें कि ऑक्सीजन जो है इसमें उपस्थित नहीं होता था, तो इसी को हम लोग बोलते थे अनऑक्सी श्वसन। तो ये दो दो प्रकार का जो श्वसन है इसको दोस्तों हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो क्लास है दोस्तों इसमें हम लोग जो है देखने वाले हैं वहन स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस क्लास में। और वहन में दोस्तों मेनली इसमें वहन क्या चीज़ होता है ये चीज़ को सबसे पहले आपको हम समझाएंगे दोस्तों। इसके बाद धीरे धीरे करके इसमें जो जो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वहन से संबंधित जो भी प्रश्न है, जैसे ब्लड कैसे हमारे शरीर तक जो है शरीर के प्रत्येक जो अंग है, शरीर के हमारे कई सारे अंग हैं, तो वहाँ तक कैसे जो है इसका परिवहन होता है। साथ साथ ऑक्सीजन का कैसे परिवहन होता है, कैसे जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो है प्रत्येक अंग तक जो है कैसे ये ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ऊर्जा कैसे पहुंचता है हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट तक, ये सब चीज़ को इसमें स्टडी करना है आगे। तो आप लोग को दोस्तों एक एक करके यहाँ पे हम बताते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं आज के इस क्लास में कि वहन क्या चीज़ होता है दोस्तों। तो वहन दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये आपका जो है वहन का जो मेनली अर्थ होता है वो आपका होता है परिवहन यानी कि दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। जैसे दोस्तों हम लोग बाइक, साइकिल या फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है कार, बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन, ये सभी क्या है परिवहन के साधन हैं। मतलब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करते हैं, ये सारे जो भी साधन हैं परिवहन की इसका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दोस्तों ये सभी का यूज करके दोस्तों हम लोग जो है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे आ जा सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं परिवहन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वाहन का जो मेनली अर्थ होता है वो होता है परिवहन। और परिवहन दोस्तों ये आपका जो है क्या होता है ये आपको हमने अभी समझा दिया। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वाहन का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन वगैरह हैं, जो ब्लड है, ये सभी दोस्तों एक भाग से, ठीक है, एक आंतरिक भाग से, क्योंकि शरीर के अंदर ही हम लोग का हो रहा है सारा क्रिया, शरीर के अंदर ही एक भाग से दूसरे भाग तक ब्लड का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो रहा है। एक मतलब आंतरिक, शरीर के एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग तक क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवहन हो रहा है। तो इसी को दोस्तों हम लोग कहेंगे वहन। तो आप लोग को कैसे लिखना है एग्जाम में, ये आपको एक सिस्टम से एक सजा करके लिखना होगा, क्योंकि आप लोग को वहाँ पे जो एग्जामिनर है उसको पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगे कि आप जो है एक सिस्टम में लिखे हैं। तो आपको एक सिस्टम में इसी को सजा करके लिखना होगा। देखिए कैसे आपको लिखना है दोस्तों। वहन का जो अर्थ होता है ये आपको लिख देना है। वहन का अर्थ होता है परिवहन। और इस समय जो है हम यहाँ पे जो वहन की चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब है कि पदार्थों का शरीर के एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग तक लेकर के जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वहन। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि वहन क्या चीज़ होता है। वहन क्या है? वहन एक तरह से कहेंगे तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं हार्ट क्या होता है। हार्ट को हम लोग समझेंगे क्योंकि दोस्तों जो आपका ब्लड है, ब्लड को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे हार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि हार्ट जो है एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। और यहीं पे जो है क्या होता है, यहीं पे दोस्तों जो हार्ट है, जो आपका हार्ट है, ये ब्लड को क्या करता है, ब्लड को मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो भी आपका ऑक्सीजन
यहाँ पे जो मिक्स होता है ब्लड के साथ में, वो सारा कुछ प्रोसेस जो पंप करता है ब्लड को और सारे मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट तक पहुँचाने का कार्य करता है। मेन जो कार्य होता है यहाँ पे जो पंप करता है वो होता है हमारा हार्ट, यानी कि हृदय होता है। तो दोस्तों हार्ट जो होता है ये आपका पेशियों का बना हुआ होता है। क्या चीज़ का बना हुआ होता है हार्ट? तो हार्ट आपका पेशियों का बना हुआ होता है और यह एक जो है सो पंप की तरह कार्य करता है। पंप आप लोग का देखे होइएगा कि जिसको हम लोग पानी क्या करते हैं, जब मतलब गांव में पहले अगर यहाँ पे बिजली नहीं होता था तो ज़्यादातर यूज होता पंप का। पंप और ऐसे भी कई तरह के पंप हैं, जैसे कि हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं तो वो भी एक तरह से पंप है। तो ये सभी एक पंप मतलब एक प्रेशर देता है, ठीक है। तो यही कार्य होता है हार्ट का। एक पंप है जो कि रुधिर को शरीर के अंगों से जो है सो खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। क्या कार्य करता है दोस्तों? ये क्या करता है कि शरीर के अंगों से फेफड़ों तक जो है सो भेजता है। मतलब शरीर के सारे अंगों से एक तो ब्लड भेजता भी है और ब्लड यहाँ पे आपका खींच भी लेता है। तो ब्लड खींचेगा, उसके बाद उसको जो है सो कहाँ भेजता है? उसको दोस्तों यहाँ पे उसको स्वच्छ करने के लिए, साफ होने के लिए फेफड़ों तक भेजता है, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है सो उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन को मिलाने के लिए और दोस्तों उसको कहाँ कहाँ पे भेजता है? फेफड़ों तथा गुर्दों तक जो है सो वो क्या करता है? भेजता है। शुद्ध होने के लिए उसको भेजता है और पुनः जो है सो शुद्ध रुधिर को पूरे बॉडी में वो क्या करता है? भेज देता है। यही सारे प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये सारा कुछ प्रोसेस आपका हार्ट यानी कि हृदय में होता है। और दोस्तों हम लोगों के शरीर में जो हृदय है, पूछेगा दोस्तों कि मानव शरीर का जो हार्ट होता है ये कितने कोष्ठक होता है? तो ये 4 कोष्ठक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसमें दोस्तों लिख भी सकते हैं, अगर पूछेगा हार्ट के बारे में तो आप लोग हार्ट में ये चीज़ इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। चेम्बर पूछेगा, इंग्लिश में इसको चेम्बर बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्ठक, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। और अब दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं अगला जो पॉइंट है हमारा, जो कि है ब्लड। तो यहाँ से दोस्तों आपका ब्लड यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है और ब्लड के बारे में अब हम लोग जो है सो समझेंगे कि ब्लड क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ब्लड जो है ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग एक तरल संयोजी ऊतक है। और ये दोस्तों इसका एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको इसको याद रखिए। इसका जो रंग होता है, पूछेगा कि इसका रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ब्लड का जो कलर होता है ये रेड होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो आपका ब्लड है ये लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो आपका पूछ सकता है कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है ये होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है ब्लड से, 1 नंबर वाला यहाँ पे हमारा है। आप लोग इसी को चाहिए तो अगर पूछेगा कि रक्त किसे कहते हैं तो आप लोग इसी को सजा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है वो है आपका कि दोस्तों आपका पूछेगा कि मानव शरीर में लगभग मतलब हमारे शरीर में लगभग कितना जो है सो रक्त होता है, कितना लीटर रक्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है मानव शरीर में। ये आपका डिफर कुछ कर सकता है हल्का फुल्का, जैसे हमारा जो भी वेट है इसका लगभग 6 से 7% जो होता है वो हमारा ब्लड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग समझिए। ये दोस्तों ऐसे भी डिफर करता है, मान लीजिए मेल में 5 लीटर है, ठीक है, तो हो सकता है कि फीमेल में 5 ना होकर के 5 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो फीमेल में थोड़ा कम होता है और मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका डिफर कर सकता है। फिर दोस्तों हम लोग का
एज के मतलब अगर छोटा बच्चा है तो उसमें कम होगा, बड़ा होंगे तो हम लोग का ज़्यादा होगा। ऐसे भी दोस्तों हम लोग का ये डिफर करता है, तो ऐसे भी डिफरेंस हो सकता है। जनरली अगर हम बात करें तो एक जो वयस्क मानव है उसके शरीर में कितना रक्त होता है, लगभग 5 से 5.5 लीटर होता है। तो आप लोग का ऑप्शन में जो इसके बीच में रहेगा तो आप लोग आसानी से मार सकते हैं। और अब आप लोग को अगर लिखना होगा तो आप लोग लिखिएगा 5.5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर या फिर 5.5 लीटर, आप लोग दोनों लिखिएगा, आपका लगभग सही हो जाएगा, ठीक है। और लगभग आप लोग लिख दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका रंग लाल क्यों होता था, रक्त का जो कलर है ये लाल क्यों होता था, तो हीमोग्लोबिन के वजह से होता था। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चर्चा करेंगे कि जो आपका ब्लड है, रुधिर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका क्या क्या मेनली क्या क्या कार्य है हमारे शरीर में, क्या क्या कार्य करता है ब्लड, इस चीज़ को दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला जो है, जो रक्त है ये क्या करता है, यह जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का परिवहन करता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर में, ये ब्लड के माध्यम से ही हमारे पूरे बॉडी तक जो है सो ये पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि पहला कार्य आपको इसी को लिखना है, ठीक है। पहला कार्य क्या लिखना है कि यह ऑक्सीजन और CO2 को जो है परिवहन करता है, हमारे मतलब पूरे शरीर में क्या करता है, ये पहुंचाता है। दूसरा हमारा है कि यह पोषक पदार्थ एवं हार्मोन का क्या करता है, परिवहन करता है। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया कि ये जो भी भोजन से हमको पोषक तत्व मिल रहा है उसको क्या करेगा, उसको हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ब्लड करता है। इसके अलावा जो हार्मोन है, ठीक है, इसको भी परिवहन, इसको भी मतलब कि हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, तो ये भी ब्लड ही करता है। तीसरा जो पॉइंट है, यह हमारे शरीर को जो ताप होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, इसको बनाए रखने का कार्य भी करता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका ये लिखना हो जाएगा। तो एक यहाँ पे 3 हमने बता दिया, एक आपको और बता देते हैं, आप लोग 4 लिख दीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। 4 में मतलब 4 में आपका लगभग 10 लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 10 लाइन आप लोग आंसर लिखिएगा तो आसानी से जो है सो आपका जो है ये आपका मुश्किल से अगर पूछेगा अभी तो 3 से 4 नंबर या मैक्सिमम 5 नंबर में पूछेगा तो आपका इतना से हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा यहाँ पे क्या होगा, चौथा आपका होगा कि यह संक्रामक रोगों से शरीर का सुरक्षा जो है करता है। जैसा कि ब्लड में ही क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है, ये सभी कहाँ पे होते हैं, ब्लड में ही होते हैं। ये सभी ब्लड के ही पार्ट हैं। तो वहाँ पे दोस्तों इसको हम डीपली आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि डीपली आपको पढ़ना ही नहीं था अभी। अगर डीपली यहाँ पे हम पढ़ाते तो आप लोग खुद जो है सो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, और आप लोग को जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितना आप लोग को पढ़ना है, सिर्फ उसी पे मेन फोकस हो रहा है, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है। ये अभी मतलब लॉन्ग चलने वाला है। अभी हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 ही कर रहे हैं, इसमें भी अभी दोस्तों 6 से 7 क्लास और बनने वाला है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ ब्लड को ही पढ़ने लगे तो ब्लड को ही पढ़ने में मेरा जो है सो 4 से 5 क्लास ला जाएगा, ठीक है। अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, WBC को समझेंगे, RBC को समझेंगे, और दोस्तों इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको यहाँ पे समझना होगा। मेनली समझिए कि WBC जो होता है ये क्या करता है, WBC जो होता है ये रोगों से लड़ने में जो है सो हमारी सहायता करता है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है ये आपका 3 से 4 दिनों का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाएंगे तो वो आपको हमने करवा भी दिया है पहले, तो आप लोग जो है सो जा करके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो वहाँ से आप लोग जो है सो वो सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग रुधिर के कार्य यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, और अगले क्लास में दोस्तों हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला जो क्लास होगा वो इससे आगे होगा, और हम प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग जो है सो वहन को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद उत्सर्जन हम लोग का आएगा, और अभी लगता है 5 से 6 क्लास आपका और इस चैप्टर में चलने वाला है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए
और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप लोग जो है सो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सकेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।